जो कि 4 नवंबर 2023 के अकॉर्डिंग बनाई गई है। चलिए आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ सेट कैसे बना रखा है इसमें। जैसे कि ये सेट दे रखा है, सबसे पहले आपको सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन दिखेंगे 40। दोस्तों कैसे हैं? एग्जाम कॉर्नर पटना चैनल पे स्वागत है दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप इस ऑथेंटिक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको पल पल अपडेट के लिए, ऑथेंटिक अपडेट के लिए एक अपडेट हम आप लोग को देना चाहते हैं। दोस्तों सिलेबस में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है। 1 to 5 में जो सिलेबस है 1 से 5 में ये बदलाव कर दिया गया है। ये कल्याण विभाग वाला, अनुसूचित जाति वाला, अनुसूचित जनजाति वाला, उसमें भी बदलाव किया गया है। और जो आपको शिक्षा विभाग की तरफ से अध्यापक का निकला है, विद्यालय अध्यापक का, उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब क्या बदलाव हुआ है, बदलाव हुआ है उसको देखिए, आइए समझते हैं सब कुछ तरह से। पहली बात तो आप जान लीजिए कि जो पूरा परीक्षा जो होने वाला है ये कितना का होगा, तो ये 150 अंकों का परीक्षा होगा। ये 150 अंकों का परीक्षा होगा। 2.5 घंटा आपको समय मिलेगा, 2.5 घंटा आपको समय मिलने वाला है। ठीक है, एक बात इसमें ध्यान रखना है, जो 150 अंकों का जो परीक्षा आपका होगा, ये परीक्षा आपको 2 तरह से होगा। इसमें भाग 1 होगा, भाग 2 होगा। भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 30 अंकों का होगा और भाग 2 में 120 अंकों का होगा। तो दोनों जोड़िएगा तो हो जाएगा 150 अंकों का। ठीक है, अब भाग 1 में जो है इंग्लिश और हिंदी का लैंग्वेज रहेगा। ठीक है, जिसमें आपको 30% कम से कम लाना अनिवार्य है। और जो है अगर 20, और आपको भाग 2 होगा जो 120 अंकों का, उसमें देखिए क्या क्या होगा। तो उसमें गणित होगा, आपको रीजनिंग होगा, आपको जीके जीएस होगा, जिसमें विज्ञान होगा, सामाजिक विज्ञान होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जहाँ तक बात है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को उस पर कुछ उस तरह तक नहीं योगदान था, लेकिन हाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को छोड़ना भी नहीं है। उसका जो महत्वपूर्ण तिथि है उसको याद कर लेना है। और पर्यावरण होगा, तो ये सबको, भूगोल होगा, थोड़ा सा ये सबको देख लीजिएगा। हाँ एक बात और इसमें ध्यान लीजिए, देख लीजिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। ये जितना हम आपसे बात बता रहे हैं, ये जो शिक्षा विभाग का जो 900 कुछ पोस्टों का निकला हुआ है, सॉरी 10,000 के पोस्टों का, उसके लिए हम बता रहे हैं। और कल्याण विभाग का है, उसका भी हम सिलेबस चर्चा करेंगे 1 to 5 का। तो ये तो शिक्षा विभाग का आप जान गए कि डायरेक्ट जो 1 to 5 का वैकेंसी आया है, जो सब लोग भर सकते हैं, उनके लिए है कि 150 अंकों का हो गया, 30 से 120 अंकों का, 2.5 घंटा समय रहेगा, जिसमें आपको हिंदी इंग्लिश 30 आपको रहेगा लैंग्वेज में। और आपको 120 अंकों का जो है आपको जो है ये भाषा समान अध्ययन का होगा, लेकिन लैंग्वेज में आपको 30 अंक कम से कम लाना ही होगा। ठीक है, अब उसी तरह से देख लीजिए, वही सिलेबस आपका अनुसूचित जाति जनजाति का भी है, देख लीजिए उसमें भी 150 अंकों का ही होगा, 30 अंकों का और 120 अंकों का होगा, जिसमें देख लीजिए 150 अंक का ही होगा, 2.5 घंटा समय रहेगा। उसमें भी हिंदी या इंग्लिश का लैंग्वेज होगा, उसमें भी सामान्य अध्ययन होगा, सामान्य अध्ययन का 120 सवाल होगा, और हिंदी इंग्लिश का आपको 30% उसमें भी लाना होगा। और निगेटिव मार्किंग इसमें भी नहीं रहेगा। हाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जहाँ तक बात है, तो उसमें जो है उसका महत्वपूर्ण तिथि याद कर लीजिएगा। अब विशेष उसमें आपको डीपली कुछ पूछेगा नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट बात है कि SCERT और NCERT का, तो SCERT NCERT में कोई खास, पिछला बार तो अंतर नहीं देखा गया था, तो उम्मीद है इस बार भी अंतर नहीं देखा जाएगा। हाँ तो ये मेरे कहने का अर्थ हुआ कि जो शिक्षा विभाग से वैकेंसी आया है 1 to 5 का, और या जो आपको कल्याण विभाग का आया है, यहाँ पे देख लीजिए अनुसूचित जाति और कल्याण विभाग का। ठीक है, तो कोई वैकेंसी में कोई सब बराबर ही है, 150 सवाल होगा। सिर्फ बांट दिया गया है 30 अंक भाग 1 में, 120 अंक भाग 2 में, दोनों का सिलेबस सेम है आपको। ठीक है, और भाग 1 में जो है आपको 30% तो लाना ही लाना है उसमें हिंदी इंग्लिश में। और उसके बाद भाग 2 में जो है आपको मैथ, हिंदी इंग्लिश, जीके, भूगोल, इतिहास, पर्यावरण, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यही सब होगा। आपको कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो ये सब चीज़ों को पूरी तरह से याद रखना है। तो आई होप आप लोग बहुत आसान भाषा में समझ गए होंगे इसका सिलेबस का। अभी बदलाव हुआ है, सबसे पहले ऑथेंटिक अपडेट आप लोग को, और सबसे पहले आसान भाषा में पूरी तरह समझा दिया आपको सिलेबस को। चलिए मिलते हैं इस वीडियो में। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑथेंटिक अपडेट के लिए। धन्यवाद।